नमस्कार, मैं नीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आज हम ये सुंदर थालपोश बनाना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने और इसको इस तरह से घुमाएंगे, क्रोशिया लेंगे, आगे वाले धागे के नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको लॉक कर देंगे, तो इस पर धागा लपेटेंगे और इसमें से निकाल देंगे। ये हमारी रिंग लॉक हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इस रिंग में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इसके अंदर क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे और 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया बनके तैयार हो जाएगा। अब हम दूसरा भी इस रिंग में ही बनाएंगे। इस तरह से 2 में से निकालेंगे और 2 में से निकालेंगे। इसी तरह से हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने 4 बना दिए, 3 बना दिए और एक ये हम चेन को भी काउंट करेंगे, तो ये 4 हो जाएंगे। 8 और बनाने हैं। टोटल 12 डबल क्रोशिया बना के अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमने 11 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर दिए और एक हमारी चेन, तो टोटल 12 हो गए। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम इस तरह से खींच देंगे पूरा। अब ये जो तीसरी चेन है हम इसमें स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इसको इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारी चेन बनी हुई है। 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे। अब हमने ये एक ही चेन के ऊपर 2 बना लिए। अब हम अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी में बनाएंगे डबल क्रोशिया। हर चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अगली चेन में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, दूसरा भी इसी में। हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे वाले राउंड में हमारे 12 डबल क्रोशिया बने थे और इसमें हमारे 24 यानी 24 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गए। अब हम इसको लॉक करेंगे। अब ये जो हमने यहाँ चेन बनाई थी 1 2 3, तो हम 3rd चेन में इसको लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई और इसी चेन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमने 3 की चेन बनाई थी और एक इसी के ऊपर हमने डबल क्रोशिया, तो ये हम 2 काउंट करेंगे। अब हम अगली चेन में बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी में बनाएंगे। 2, फिर अगली चेन में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। 1, दूसरा भी इसी में। हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बना के राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है बनके। पहले में हमारे 12 डबल क्रोशिया, दूसरे में 24 डबल क्रोशिया और तीसरी 3rd रो में हमारे 48 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। अब हम 1 2 3 3rd चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, ये हमारी 3 चेन बन के तैयार हो गई है। अब धागा घुमाएंगे और अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमने चेन के ऊपर चेन बनाई है और अगली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया।
अगली चेन में। इसी तरह से हमें हर चेन में एक डबल क्रोशिया बना के राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। अब हम 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, और एक चेन इधर जाने के लिए बनाएंगे। तो ये हमारी 4 चेन हो जाएंगी। अब हम धागा घुमाएंगे और अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, फिर अगली चेन में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, एक की चेन, अगली चेन में डबल क्रोशिया, हमने यहाँ 4 की चेन बनाई है और फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया, फिर एक की चेन, अगली चेन में डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें एक चेन और हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको 5th रो तक बताया था, 1 2 3 4 5। यहाँ हमने एक चेन और एक डबल क्रोशिया के साथ अपनी रो कंप्लीट की थी। इसके बाद मैंने सेम तरीके से 2 रो और बना के तैयार की हैं, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। अब जो स्टार्टिंग में हमने 4 की चेन बनाई थी यहाँ, इसी तरह से हमने 4 की चेन बनाई है और हर रो में थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया है। अब हम आगे बनाते हैं। अब हम इसके ऊपर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। हम हर बार 4 की चेन बना रहे थे, अब के एक और बढ़ाएंगे, 5 की कर देंगे। अब हम 5 की चेन के बाद धागा लपेटा और जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 की चेन, 1 2, धागा घुमाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 2 की चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 की चेन बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको 8th रो तक बताया था, जिसमें हमने स्टार्टिंग में 5 की चेन बनाई थी और फिर उसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया और बीच में हमने 2 की चेन। फिर हम यहाँ से राउंड कंप्लीट किया तो हमने तीसरी चेन में, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया। फिर उसी सेम तरीके से मैंने 2 रो बना के और तैयार कर लिए, जिसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। स्टार्टिंग में 5-5 की चेन बनाई है और तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया है और बीच में 2 की चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने अपने राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब लॉक करने के बाद ये जो पहली जाली है, फर्स्ट जाली में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में 2। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया और एक चेन, तो हम 3 काउंट करेंगे। अब हम इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, धागा घुमाएंगे और इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जाली में, 1 2 3। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया इधर, 3 इधर और बीच में 2 की चेन।
अब हम धागा घुमाएंगे और इस जाली को छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, अगली जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 3 डबल क्रोशिया बना दिए हमने इसी में। अब बीच में 2 की चेन लेंगे, 1 2 और फिर 3 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे, 1 2, तीसरा भी इसी में, 3, इस तरह से 3 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 की चेन। अब यहाँ हम एक जाली को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, अगली जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हमने लॉक करने के बाद इस जाली में सिंगल क्रोशिया बनाया और उसके ऊपर 2 की चेन बनाई, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो ये 3 हो गए चेन के समेत। बीच में 2 की चेन बनाई, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर हमने एक जाली छोड़ी है, अगली जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 की चेन बनाइए, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए। और अब हमने ये जाली छोड़ी है, अगली जाली में इसी तरीके से यहाँ डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये वाली जाली छोड़ देंगे हम, जैसे हर बार एक एक जाली छोड़ते आए, तो इसको छोड़ेंगे हम लास्ट में। और जो ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन बनाई थी, इसमें हम दूसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इस तरह से। अब अगली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, अगली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, और ये जो इन दोनों के बीच में जो जाली है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और इसमें 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, ये हमारे 3 हो गए। अब हम बीच में 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 3 डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारा इस तरह से दिखेगा, 3 डबल क्रोशिया इधर और 3 डबल क्रोशिया इधर और बीच में 2 की चेन। अब हम आगे बनाते हैं, धागा घुमाया, तो ये इन दोनों के बीच में जो ये जाली दिख रही है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम धागा घुमाएंगे और ये जो 3 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, बीच में 2 की चेन है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में, 2, तीसरा भी इसी में, 2 की चेन ऊपर, 1 2, और फिर 3 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाए और आगे इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इन दोनों के बीच में। ये जो 3 3 डबल क्रोशिया बने, बीच में 2 की चेन, इसी तरह से हमने ऊपर बना दिए 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 की चेन, और इन दोनों डिजाइन के बीच में जो जाली बन गई, इसमें हमने डबल क्रोशिया बना दिया है। फिर इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया, और फिर आगे वाली डिजाइन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए जो स्टार्टिंग में हमने चेन बनाई थी सिंगल क्रोशिया के ऊपर, उसमें हम दूसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे, अगली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, उससे अगली चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे,
और ये जो जाली है 3 डबल क्रोशिया के बीच में, इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और इसी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, एक ये चेन हमारी 3 काउंट करेंगे हम इसको। अब 2 की चेन लेंगे बीच में और 3 डबल क्रोशिया भी इसी में बनाएंगे, 1 2 3। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए, बीच में 2 की चेन। अब ये जो हमने आगे डबल क्रोशिया बना रखा है, इसको हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और नीचे से निकाल देंगे इसमें। तो इस डबल क्रोशिया को हम क्रोशिया के ऊपर ले लेंगे और फिर हम इस तरह से निकालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे इसका। अब हम इनके बीच में इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो आगे हमारी 2 की चेन बनी हुई है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। बीच में 2 की चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3। ये हमने 3 डबल क्रोशिया और 2 की चेन बनाई है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम जैसे हमने ये डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया है, इसी तरह से हम ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ से धागा घुमाएंगे और इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और ऐसे ऊपर ले लेंगे इसको। फिर हम यहाँ से धागा लपेटेंगे और निकालेंगे और फिर डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हम धागा घुमाएंगे और ये 2 की चेन जो बन रही है 3 डबल क्रोशिया के बीच में, इसी तरह से डिजाइन बना देंगे यहाँ। तीन डबल क्रोशिया बन गए, 2 की चेन और इसी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने यहाँ स्लिप स्टिच के साथ लॉक किया दूसरी चेन में, और फिर स्लिप स्टिच 2 और करके इस जाली में आ जाएंगे। इस जाली में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और उसके ऊपर 2 की चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक ये चेन का काउंट तो ये 3 हो जाएंगे। फिर 2 की चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ जो हमने इस डिज़ाइन के बीच में डबल क्रोशिया बना रखा है उसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नीचे से क्रोशिया डाल के इस तरह से बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। इसी तरह से यहाँ डबल क्रोशिया बना के फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया और फिर यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 की चेन बना के फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह का डिज़ाइन फॉलो करते हुए अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने ये लास्ट वाली रो बनाई है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जितना बड़ा बनाना चाहती हैं उतना बड़ा बना के तैयार करें। मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ इसको। अब यहाँ हमने दूसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया है। अगली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, उससे अगली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो जाली है 2 की चेन जो बना रखी है हमने, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7।
हमने इस जाली में 7 डबल क्रोशिया बना के तैयार किए, यानी 7। अब हम आगे बनाते हैं। तो ये एक की चेन बनाएंगे इसमें, और जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इन दोनों के बीच में, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, और फिर अगली जाली में हम ये जो तीनों के बीच में बनी हुई है इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये जो हमने इस डिज़ाइन में 3 डबल क्रोशिया और 2 की चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, ये जो 2 की चेन बना रखी है इसमें हमें 7 डबल क्रोशिया बना के तैयार करने हैं, और फिर एक की चेन और ये डबल क्रोशिया बना रखा है इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, और फिर एक की चेन बनानी है, फिर 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं अगली चेन में इनके बीच में, और इसी तरह से अपना राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। ये रो बन के हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर और प्यारा थालपोश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।